वृंदावन में साक्षी जी के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर आप चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप बांके बिहारी जी, कान्हा जी और राधे रानी को मानते हैं तो यह चमत्कार सुनना, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं जी। आंख बंद करके यह चमत्कार सुनना, आपको सच्चाई का पता लग जाएगा जी कि मेरे बांके बिहारी जी आज भी साक्षात चमत्कार करते हैं। वो हमारे मन के भाव को पहचान लेते हैं। चलो जी, आज का चमत्कार जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ, ये साक्षी जी के साथ हुआ। साक्षी जी एक एस्ट्रोलॉजर है, वो वास्तु शास्त्र को जानती है। साक्षी जी के 2 बच्चे हैं और उसके पति हैं। जीवन बड़ा खुशमय और मंगलमय चल रहा है। साक्षी जी को वैसे तो किसी भी चीज़ का समय नहीं मिलता, क्योंकि वो वास्तु शास्त्र में इतनी बिजी रहती है। लेकिन जब भी वह वृंदावन का जिक्र सुनती थी तो उसके मन में एक लालसा होती थी कि मैं आज तक वृंदावन नहीं गई, मैं भी एक बार वृंदावन जाऊं और बांके बिहारी जी के दर्शन करके आऊं। मन की ये चाहना होती है। अगर मन की चाहना दिल से पुकारो तो बांके बिहारी जी बुला ही लेते हैं दर्शन को। तो साक्षी जी के साथ यही हुआ। साक्षी जी ने मन में सोचा तो उसे 2 दिन की छुट्टी भी मिल गई। बच्चों समेत साक्षी अपने पति के साथ पहुंच गई वृंदावन। अब वृंदावन पहुंची जब रात बहुत हो गई थी, उन्होंने आश्रम में कमरा लिया और वो ठहर गई। अब साक्षी जी ने सोच रखा था, सबसे पहले जाऊंगी तो बांके बिहारी जी के दर्शन करके आऊंगी, उसके बाद ही करना है जो कुछ भी करना है। पहले तो सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन ही करूंगी। अब मन की ये चाहना होती है, सभी के मन की होती है कि मैं बांके बिहारी जी को कुछ पास से देखूं, बांके बिहारी जी से नैना लड़ाऊं। कैसे दिखते हैं मेरे साक्षात बांके बिहारी जी। सबके मन की चाहना है ये। जो भी वृंदावन जाता है यही सोचकर जाता है। अब साक्षी जी के मन में भी यही भाव था। अब साक्षी जी सुबह सवेरे उठी और तैयार हो गई बांके बिहारी जी के मंदिर को जाने के लिए। आपको पता ही है कि बांके बिहारी जी मंदिर में तो बड़ी भीड़ होती है। अब साक्षी जी जैसे ही मंदिर के बाहर पहुंची तो उसे एक बुढ़िया मिली, और बुढ़िया ने उसके हाथ में एक तुलसी पत्र रख दिया। बूढ़ी अम्मा थी, तुलसी पत्र रख दिया उसके हाथ में और उससे 10 रुपये मांग लिए। अब साक्षी जी देना नहीं चाहती थी, कह रही थी क्या एक तुलसी पत्र के 10 रुपये होते हैं। अब वो बूढ़ी अम्मा कह रही थी, बेटी ये बांके बिहारी जी का प्रसाद है, किसी किसी को नसीब होता है, ले ले बेटी। वो साक्षी तो लेना नहीं चाहती थी क्योंकि 10 रुपये देने पड़ते, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने जबरदस्ती की उससे और वह तुलसी पत्र साक्षी को लेना पड़ा और 10 रुपये परस से निकाल कर बूढ़ी अम्मा को देने पड़े। अब साक्षी जी तुरंत अपने पति से बोली, यहाँ पर तो बहुत महंगा है, देखो एक तुलसी पत्र 10 रुपये का है, देखो हमारे वहाँ तो कितने ही तुलसी लगी हुई है, कितने ही पत्र तोड़ो कोई 1 रुपया भी नहीं लेता। इस बूढ़ी अम्मा ने मुझे ठग लिया, एक तुलसी पत्र दे के मुझसे 10 रुपये ले लिए। अब उसके पति बोले, कोई बात नहीं साक्षी, चलो अब हम बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। कोई बात नहीं, 10 ही रुपये तो लिए हैं, बूढ़ी अम्मा है बेचारी, गरीब है, कुछ खा पी लेगी। अब साक्षी जी बोली, नहीं 10 रुपये और एक तुलसी पत्र क्या है, बांके बिहारी जी के मंदिर में कुछ नहीं है। इतनी भीड़ लगी रहती है, पता नहीं कितने कमा लेती होगी ये बुढ़िया। अब साक्षी जी के मन में यही विचार आ रहा था और बोल रही थी बांके बिहारी जी को मन ही मन में, बांके बिहारी जी इतनी महंगाई है आपके यहाँ, एक तुलसी पत्र भी 10 रुपये का मिलता है, वो भी जबरदस्ती, लेना भी ना चाहूँ तब भी। साक्षी जी मन में विचार उस बुढ़िया का ही आ रहा था। साक्षी जी दर्शन को मंदिर के अंदर गई, भीड़ इतनी थी और बोली, बांके बिहारी जी इतनी भीड़ है और इतनी महंगाई है, मैं तो बेकाम से आई वृंदावन।
साक्षी जी के मन में यही भाव उठ रहा था कि मुझे कोई काम ना आया वृंदावन आना। एक तो इतनी महंगाई, एक तुलसी पत्र 10 रुपए का, और एक इतनी भीड़ हो रही है। अब जैसे ही बांके बिहारी जी के पास पहुंचने लगी, वैसे ही क्या हुआ ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बांके बिहारी जी की इतनी भारी तुलसी की माला, जो तुलसी के पत्तों से लदी हुई थी। अब शास्त्री जी के मन में तो यही विचार था, इतना ठग है यहाँ पर कि एक तुलसी पत्तर 10 रुपए का मिला है। अब जो इतनी भारी माला थी, वही पंडित जी हाथ में उठाए हुए थी बांके बिहारी जी के मंदिर के गोसाई, और वो माला जैसे ही गोसाई जी ने फेंकी भक्तों की ओर, वो सीधी जाकर साक्षी के गले में गिर गई। अब जैसे ही साक्षी के गले में गिरी तो साक्षी कुछ समझ ही ना पाई, क्या हुआ ये मेरे साथ, क्यों गिरी है ये माला मेरे गले में आके। और इतनी ढेरों तुलसियां थी, इतनी लंबी माला थी। अब साक्षी जी ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, और साक्षी जी मन ही मन सोच रही थी कि मैंने बांके बिहारी से कहा ना कि इतना महंगाई है, तेरे यहाँ तो 10 रुपए का एक तुलसी पत्र मिलता है। और बांके बिहारी जी क्या मेरी सुन रहे थे। बांके बिहारी जी ने मुझे इतनी बड़ी माला दे दी 10 रुपए में कि मैं समझ ही ना पाई। अब वो बांके बिहारी जी के दर्शन करते करते उन्हीं में खो गई, और उनकी कृपा के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गई, मन में ग्लानि हो रही थी। क्या कहा मैंने भी 10 रुपए के ऊपर इतना मलाल कर रही थी, और बूढ़ी अम्मा को भी क्या क्या कहा, बांके बिहारी जी को भी क्या क्या कहा। साक्षी जी ने वहीं से बांके बिहारी जी को अपना सर्वस्व मान लिया। साक्षी जी कहती हैं, बांके बिहारी जी को मैंने अपना भाई मान लिया, और भाई है तो हर कदम पर रक्षा करेगा वो मेरी। उस दिन से आज का दिन है, मैं जब भी समय मिलता है तभी अपने भाई के दर्शन करने चली जाती हूँ। आई राखी पर मैं अपने भाई को राखी भेजती हूँ। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, राखी का दिन था, मैंने बांके बिहारी जी को राखी भेज दी। और मैं जो कुछ करती हूँ वास्तु शास्त्र के ग्रह समय देख कर ही करती हूँ। मुझे कहीं जाना था, और बच्चों के साथ पति के साथ हम गाड़ी में बैठ लिए। पता नहीं इतना कोहरा था, कोहरा भी नहीं कह सकती, धुंध भी नहीं कह सकती, क्योंकि राखी के टाइम तो ये होता ही नहीं, लेकिन इतनी धूल उठी हुई थी हमें पता ही नहीं लगा। कच्चा रास्ता था कि कोई गाड़ी आ रही है आगे से, और हमारी गाड़ी का एकदम से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि कोई बच ना पाए, लेकिन बांके बिहारी जी की कृपा थी। उन्हीं का नाम लेकर चलती हूँ मैं, जहाँ भी चलती हूँ। राखी का दिन था, मेरे भाई ने हम चारों के प्राण बचा लिए। गाड़ी तो पूरी खराब हो गई, लेकिन हमें एक खरोंच तक ना आने दी। यही है बांके बिहारी जी की कृपा। साक्षी जी ने बताया कि मैं बांके बिहारी जी को दिल से, तन से, मन से मानती हूँ, क्योंकि वो तो साक्षात चमत्कार करते हैं, मन की भाषा को भी जान लेते हैं। इसीलिए सभी भक्तों को कहती हूँ, बोलो जय जय श्री राधे। जो मोहन भी दीवाने हैं राधे रानी के, उनके नाम का रा अक्षर लेते हैं तो वो दौड़ कर चले आते हैं, और धार बोल देते हैं तो हमारी नैया ही पार लगा देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। तो ये चमत्कार करते हैं मेरे बांके बिहारी जी, तन से मन से बस जपते रहो, राधे 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 राधे।